मसीह यीशु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आमीन। आज बड़ी अहम इबादत होती है। रसूलों की ज़िंदगी में ये बड़ी अहम इबादत थी। कौन सी जी? जो यीशु मसीह ने खुद ये सैक्रामेंट मुकर्रर किया। ये सैक्रामेंट मुकर्रर किया। वो क्या है? मेरे आने तक मेरी यादगिरी में ऐसा ही किया करो और मेरा खून पीना और मेरा बदन खाना। मसीह का बदन खाया जाता है और लहू पिया जाता है। और बाज शागिर्द इस बात से खफा हुए और यहूदी भी खफा हुए। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, अगर तू जाना चाहता है तो तू भी चला जा। किस बात से? पाक शराकत से। जो पाक शराकत में शरीक नहीं होता, यीशु से कहता तू जाना चाहता है तो चला जा। इतनी अहम इबादत है जी, इतनी बड़ी ईद है जी। जो खुशी, जो काम आलमगीर मनाए वो ईद होती है। तो पाक शराकत की इबादत बहुत अहम है। ये कब तक है जी? तो बता सकते हैं? जब तक यीशु। ये उनके लिए है जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। ये किनके लिए है? जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। जो कहती है तैयार खड़ी है, तैयार खड़ी है। तैयार हो जी? तैयार जी। आमीन। तो तैयार ही होना चाहिए। तो सुन लें, जब इब्ने आदम आएगा तो कौन सी चीज को देखेगा? ईमान। जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? क्या करेगा जी? नहीं, ये नहीं यूज करेंगे। नहीं, ये नहीं यूज होगा। जूस है। हाँ, आप जाएं, ये मलाइका को उठाएं। जूस नहीं यूज करेंगे। ये बड़ा संजीदा मामला है जी। मैंने क्यों कहा जूस नहीं यूज करेंगे? उसमें दूसरा अनासर है, क्योंकि जूस जो है वो खमीर किया जाता है। हाँ जी, वो दूसरा अनासर है। और वो क्या होता है जी? दो जिंदगियों को पेश करता है। खमीर गुनाह को पेश करता है। कोई भी जूस बगैर, यहूदी जूस नहीं पीता, खुद बनाता है, पीता नहीं है जी। वरना उसकी डॉक्यूमेंट्री नेट पर निकाले। कोई जूस, नेस्ले का जूस उसने बनाया, खुद नहीं पीता, क्योंकि वो जानता है इसमें क्या है? खमीर जो है वो गुनाह को प्रमोट करता है। खमीर जो है दूसरे अनासर को पेश करता है। तो इसलिए जब भी मसीह का, मैंने देखा बड़े बड़े चर्चों में भी वो यीशु का नेस्ले का जूस दे रहे होते, यीशु का नहीं। या डबल रोटी भी खमीर होती है। जो डबल रोटी वाले काम करते हैं ना, किससे होती है दाऊद भाई? खमीर होता है, फिर डबल रोटी बनती है। ना बंद, ना डबल रोटी, और ना मैदे की टिकिया। ये ख्याल रखे बातों में। इसको बाइबल में सीखे। टिकिया तो जो वाइट वाली होती है वो भी मैदे के साथ खमीर, वरना खमीर के बगैर तो चीज स्टोर हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए फ्रेश जूस बना लो किसी भी तरीके से, खमीर ना उसमें हो। तो हम अपने मैसेज की तरफ आते हैं। प्रेम आ गया? मैंने चला गया। अच्छा, वो उनके साथ। ठीक। तो आज जो मेरे दिल में बातें थी, जो ज़रूरी थी, इन बातों का यूट्यूब पर भी
और आगे पीछे भी चर्चा हो रहा है मोहरों का खुल जाना। कुछ लोग कहते हैं जी मोहरें खुली हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मोहरें खुलने वाली हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं मोहरों के बारे में, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो हमें भी इनकी स्टडी होना ज़रूरी है। अब ये बात नहीं काफ़ी ओए तू है की करता पे है, फलाना तू है की करता पे। आज ज़रूरत है बाइबल मुकद्दस में इल्म की पहचान होना। किसकी जी? इल्म की पहचान। किसकी होना जी? इल्म की पहचान। बाकी सारी तरीकी के काम सबको आते हैं और सब जानते भी हैं। कोई है ऐसा जो तरीकी के कामों को नहीं जानता? कोई हाथ खड़ा करे जो नहीं जानता? इसका हम सारे जानते हैं। तो इल्म भी साथ साथ होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि कलामे मुकद्दस में ये बात दर्ज है, रूह इल्म से खाली, रूह इल्म से खाली। तो इल्म के साथ पहचान होती है, इल्म के साथ। तो मुकाशफा की किताब इसका असूल जब भी पढ़ो, जब भी समझाओ, जब भी समझो, इसको हाजरा दौर के साथ ना समझे। किसके साथ जी? किसके साथ जी? हाजरा दौर के साथ। क्योंकि जहां ये लिखवाई गई, जहां ये दिखाई गई, जो बातें दिखाई गई वो इस आलम में नहीं थी। यूहन्ना कहाँ आ गया जी? बोलिए मेरे साथ। रूह में। तो रूह में आकर इधर रहेगा जी? रूह में आकर इधर रहेगा जी? रूह में आकर वो आलम बाला पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा जी? कहाँ चला जाएगा जी? आलम बाला पर। तो सुनिए, लिख लीजिए ये बात अपने जहन में भी और पेपर पर भी लिख लें। क्योंकि खुदा की नजर में, खुदा की नजर में हाल है, मुस्तकबिल है, माजी है। हाल, माजी, मुस्तकबिल उसकी नजर में है। खुदा की नजर में हर चीज है। जो अभी होना है वो है, जो हो चुका है वो भी है। तो इसलिए मुकाशफा की किताब को उस आलम की सेंस से लेना चाहिए। मुकाशफा की किताब को किससे लेना चाहिए जी? आलम की सेंस। उस आलम की सेंस। उस आलम की सेंस क्या है? आलम बाला की सेंस रूहानी सेंस है। आलम बाला का रूहानी कल्चर है। ये माजी की चीज़ों के साथ नहीं है जी। मैं मिला भी सकता हूँ, मैंने बड़ी किताबें स्टडी की हैं मुकाशफा में, तो मैं मिला भी सकता हूँ चीज़ों से। बात वो नहीं बनेगी जो रसूल को कहा गया यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ वो बातें तुझे दिखाऊं जो होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं। फौरन यूहन्ना क्या आ गया? रूह में आ गया। ठीक है जी। मैं चाहता हूं पहली मोहर, पहली बात मोहर क्या है? लफ्ज़ मोहर, इसके बहुत अलग लोग तशरीह करते हैं। मोहर का मतलब किसी चीज को बंद कर देना, ये भी मैंने लिए जाते, किसी को सील कर देना। तो मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना को दी जा रही है वो मोहरों से क्या की है जी? बंद। तो यूहन्ना ने रोना शुरू किया। क्या आलम है, कोई दुख नहीं है। किताब दी तो साथ कहा इसको खोलने वाला कोई नहीं मिला। किताब दी मोहरों से बंद, तो क्या कहा? इसके खोलने वाला कोई ना मिला। तो मैंने, ये मेरी स्टडी है, मैंने समझा यूहन्ना ने सोचा भाई जो मेरे साथ रहा है वो इसे खोलेगा। वो तो मैं उससे सवाल करता था, वो तो जब बशरियत में था वो मेरे साथ था, अब अलोहियत में भी वही है। अलोहियत में भी वही है जो बशरियत में मेरे साथ था। मैं तो सिर्फ उसे बशर समझ रहा था। इसलिए
यूहन्ना जो शख्स है वो इल्मे फलक का टीचर है। किसका जी? इल्मे फलक समझते ना, आसमानों की बातें, आसमानी बातें, आलमे बाला की बातें, उसका टीचर है। इसलिए किसी ने निस्बनामे से शुरू किया, किसी ने और चीज से शुरू किया, इसने अज़ल से ही शुरू किया। जब अपनी अंजील लिखी तो कहाँ से शुरू किया जी? अज़ल से। तो मोर का मतलब तालीम भी होता है। रूहुल कुद्दस की मोहर आप पर हुई, नजर आ रही है जी कोई? हमने मोर को निशानी समझा है। जैसे डाकखाना में जाए वो लाल कलर की मोर भी होती है, तो वो ठक ठक वाली मोर भी होती है। किसी खत पर लगा दो वो खोल नहीं सकता, जुर्म है। किसी का खत जिस पर मोहर हो जाए उसे खोला जाए। तो मोहर से मुराद तालीम भी है। रूहुल कुद्दस की तुम पर मोहर भी। जब तुम नए सिरे से पैदा हुए, पाक रूह को रंजीदा ना करो। जिस दिन से तुम पर रूहुल कुद्दस की क्या हुई है जी? मोहर। क्या हुई है जी? मोहर। अब मोहर नजर आ रही है जी? मोहर कैसे पता चलेगी? तालीम से। शैतान की मोहर का कैसे पता चलेगा? तालीम से, आपकी बातों से, आपके रवैये से, आपके अंदाज से। ठीक है जी। तो ये मोहर जब उसने खोली तो बाज लोगों ने कहा मैं चतों पहले तिलावत कर लूं जी, पहले बाप से, और छठे बाप की पहली ऐसे। यूहन्ना 8 का मुकाशवा उसका छठा बाप उसकी पहली ऐसे हम पढ़ेंगे। इसका टाइटल भी गौर से देख ले क्या है? मोहरे। मोहरे, मोर नहीं, मोहरे। मोहरे। कितनी मोहरे हैं जी? 7। तो 7 मोहरों के 7 जी मैंने लग लग पाए जाते हैं जी। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। जी कौन खोल रहा है जी? मोहरा। बर्रा। बर्रा। अब ये वाक्या कफारे से पहले का है या कफारे के बाद का है? कफारे के बाद का है, क्योंकि मैंने बरा को देखा है जो मोरे खोल रहा है। मोरे क्या कर रहा है जी? मोरा क्या कर रहा है जी? अब मैं क्या कहूँ? अब तो यही कहना पड़ेगा, मैंने बरा को देखा जो मोरे। अब एक बड़ा नाम है, बड़े जोश से कलाम सुनाता है, बड़ा चैनल भी है उसका। उसने कहा अभी मोर खुली है जो जंग लगी है। भाई इस जंग का कोई मसीहत के साथ वास्ता नहीं। हम उनका तराम इसलिए करते हैं, वहां बुजुर्ग पैदा हुए, वहां यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, और वो बुजुर्ग शहर भी है। वो बुजुर्ग शहर भी है। मसीहत के साथ उस जंग का, अगर आप कहते हैं वहां हैकल बने, आपको क्या फायदा होगा? रूहानी फायदा बताओ। कामरान भाई आप मुबशर है। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर ही और है। वेरी गुड किरण बेटा, उनका कल्चर ही और है। क्योंकि जब हैकल बनेगी तो मज़बा बनेगा, जब मज़बा बनेगा तो कुर्बानी होगी। तो ये बड़ा एक ही बार कुर्बानी चढ़ाकर, इसलिए उसका रूहानियत के साथ कोई वास्ता नहीं। इसे छठी मोहर के साथ मिलाते हैं जी। मैं जम कर छठी पर चला गया हूँ, इसलिए मैंने कहा छठी मोहर का कुछ और मैनी है, इसलिए ये मोहरें सीखनी जरूरी है जी। और उन 4 जानदारों में से एक गर्ज की सी आवाज सुनी के आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है। एक घोड़ा कौन सा है जी? सफेद। अच्छा, घोड़े की तशरीह जो की जाती है सारी दुनिया जो करती है, जंग की करती है। घोड़ा जंग को प्रमोट करता है, जंग में इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता।
आप फिर कैसे मिलाओगे? इसलिए मैंने पहले कहा मकाशफा की किताब का रूहानी मैनी लहो। जंग तो उस वक्त भी हुई थी, हिटलर ने जब 6000 या 6 लाख यहूदी कत्ल कर डाले थे, कोई नहीं छोड़ा, ढूंढ ढूंढ कर उसने मारे, एक नस्ल खत्म कर दी थी उसने। तो चंद उसने छोड़े, तो उसने छोड़ने के बाद कहा आपको मालूम हो जाएगा हिटलर ने ठीक किया। आज पूरी दुनिया मानती है हिटलर ने ठीक किया, उस वक्त नहीं मानती थी, क्योंकि उस वक्त घोड़े इस्तेमाल हुए थे। आज जो जंग है उसमें घोड़े नहीं है। अब तो जंग ही फर्क है जी, मैदानी जंग तो खत्म ही हो जाएगी, अब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक जंग हो चुकी है ना जी। तो इसलिए ये मोरे सफेद घोड़ा निकला, उस पर सवार था। फिर सवाल करते हैं जी, अगर यीशु है सफेद घोड़े के सवार वाला, तो मोरे खोलने वाला कौन है? सवाल बना या नहीं भाई? अगर यीशु है सफेद घोड़े का सवार, तो मोरे कौन खोल रहा है? तो जब मुझे कोई ऐसे सवाल करे मैं हंस पड़ता हूँ। भाई वो यीशु को क्या समझता है, मसीह को क्या समझता है? बशर। और भाई यीशु मसीह एक वक्त में हर जगह पर मौजूद होता है, एक पल में हर जगह मौजूद। मेरा ईमान है यीशु यहाँ क्या है? मौजूद है। जो पीछे चर्चा उससे वहाँ मौजूद है। जो आगे है मौजूद है। फैसलाबाद चले जाओ, मौजूद है। लाहौर चले जाओ, मौजूद है। कहाँ वो मौजे कर रहा, कहीं वो टीचिंग कर रहा है, एक ही पल में मौजूद है। इसलिए इसके मैंने रूहानी लिए जाए, ये मैंने ना लिए जाए जी। मोरे खोलन वाला जो सवारते हो तो मोरे खोल है, यीशु की खूबी है, इल्मे साबक की उसकी खूबी है, एक पल में हर जगह पर मौजूद होता है। एक पल में हर जगह पर तो सफेद। फिर शैतान किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? शैतान। सफेद सवार वाला कौन है जी? आप तो यीशु कह रहे, लोग कहते हैं शैतान कैसे? आगे पढ़िए, मैं बताता हूँ कैसे। और उसका सवार कमान लिए हुए हैं। कहते हैं जी कमान तो शैतान के हाथ में। ओ यूहन्ना के खत में भी है, इफ्सियों के खत में भी है, पुराने अहदनामे में, उसके चलते हुए तीरों को रोको, उससे बचो, उससे रोको, उसका मुकाबला करो। इसलिए इसके हाथ में तलवार नहीं है, इसके हाथ में कमान है। तो कमान या तीर जिसके हाथ में होते हैं वो शैतान होता है। ऐसा नहीं है जी। अगर अब कमान को लेकर मैं उनकी बातों का जवाब भी दे रहा हूं। अगर कमान कहते हैं तो ज़बूर 7 में लिखा है, यहोवा ने कहा, बोलिए, अपने कामों से बाज आ जाओ, वरना मैं चिल्ले पर कमान को खींचे हुआ हूँ। यहोवा कह रहा है, चिल्ला कहते हैं एक्शन को, जो मैंने एक्शन कर दिया, ये होता है एक्शन। भाई अपने कामों से बाज आ जाओ, वरना मैं क्या करूंगा जी? कमान से तीर को निकाल डालूंगा और तुझे हलाक कर दूंगा। भाई ये कमान के साथ शैतान मिलाते हो, तो कमान तो यहोवा के हाथ में भी है। कमान से मुराद लिया जाए इख्तियार, रूहानी में नहीं लेने हैं हमने। कमान से मुराद क्या लिया जाए जी? यीशु के पास क्या है जी? इख्तियार। आप मुझे ये बताओ, सफेदी रंग सफेद जो है वो शैतान को दिया जाए? नहीं। सफेद जो है वो अमन की लामत है, इसलिए जहाँ सफेद होता है वहाँ अमन होता है। इसलिए आपको तो पूरी दुनिया मानती है, आप अमन वाले हैं। बेशक ऊंची ऊंची को लड़ते रहिए, ऊंची ऊंची बोलते रहिए। मेरी बात की समझ आई है? सफेद अमन की लामत है, पूरी दुनिया ने आपको माना है। अब ये लोग किड्डा अमन है, अगे सारा ग्रीन है, स्टिक वाला पासा केड़ा है, तो कोई गल कर दे पे तुसी किड्डा अमन है।
सफेद जो है अमन की लामत है। ये शैतान को कलर नहीं दिया जा सकता क्योंकि सफेदी पकीजगी को जाहिर करती है। शैतान के पास पकीजगी नहीं, शैतान के पास पकीजगी नहीं। जी, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला। हाँ जी, क्या दिया गया जी? ताज। मुझे ये बताओ, कफारे से पहले शैतान का सर है था, तो जब कफारा हो गया तो उसका सर नहीं समझ आई? फिर नहीं समझ भाई, कफारे से पहले उसका सर था। वो तेरी एडी को काटेगा, तू उसके सर को कुचलेगा। तो भाई इसके सर पर तो, सवार के सर पर तो ताज है। ताज हेड की लामत है, ताज बादशाही की लामत है, ताज है। तो पुलिस का तो कफारे के बाद सर कुचला गया है। बाइबल बेवकूफी की बातें करे। अगर कोई ऐसी प्रीच करे तो वो बाइबल प्रीच नहीं कर रहा, बेवकूफी प्रीच कर रहा है। बल्कि ये तो फतह करता निकला ताकि और भी फतह करे। ये वो मोर है जिसका मकसद है फतह ही फतह। उस वक्त भी फतह जब रसूलों ने पाई, उस वक्त भी फतह जब यीशु मसीह ने पाई, और रसूलों के बाद भी फतह, और आज भी फतह है। ये कलीसिया फतह पा रही है और फतह पाती रहेगी। होश में आ जाए हम सभी, कलीसिया फतह पाने वाली और फतह पाती रहेगी। कलीसिया को शिकस्त नहीं हो सकती क्योंकि कलीसिया के लिए मोर खुल चुकी है। कलीसिया फतह वाली। अब मुझे, मैं गाने वालों के गलत नहीं हूँ, ये खिलाफ नहीं हूँ, प्रॉब्लम है मेरी कुछ, मेरी स्टडी के साथ ये लग ही जाते हैं ना लोग। समझे पता पाल गीता के मुखालिफ, मैं गीता के मुखालिफ। फिर जो हम कलीसिया फतह पाने वाली है, फतह पाती रहेगी, तो हम एक कहेगी फतह दे, फतह दे। बोलो ना, फतह फतह। जे इंज दी प्रस्तुत करोगे फतह दे यसु, फतह दे, फतह दे, फिर समझ आ जाएगी क्या? ला वे रू इलम तो की है जी, ये प्रस्तशवी इलम तो खाली है। प्रस्तशवी इलम से खाली ना हो, उसमें पैगाम पाया जाए। क्या पाया जाए? पैगाम पाया जाए। तो ये मोर की समझ आ गई जी पहली की। ये कौन सी मोर है जी? एक लफ्ज में बताएं। बोलो ना, बस मैं फिर शुरू कर लेंगे, अगले फिर ही जाएंगे जी। जी, ये मोर किसकी है जी? जी भाई लोग बोले कलीसिया की फतह की। फतह पाती रहेगी, फतह पाई है। जब कहेंगे ना पाती रहेगी, माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी इसी लफ्ज में है। क्या फतह पाती रहेगी ताकि वो निकला, ताकि और भी फतह पाए। क्या करेगी भाई? ये कलीसिया वो है जो फतह वाली है। कौन सी जी? तो फतह के में पाई जाती जो बादशाह हो, तो जे किसी दे गुलाम होइए, गुनाह दे गुलाम होइए, कमजोरी दे गुलाम होइए, शिकायतां दे गुलाम होइए, तरीकी दे गुलाम होइए, तो फिर फतह वाले गीत नहीं गाए जाएंगे। फतह वाले किदो जाए जाएंगे जो आसमान की बादशाही जो हमारे दरमियान है उसे करते रहेंगे। तो ये मोर का सफेद सवार वाला कौन है? यीशु मसीह। और सफेदी क्या है? पाकीज़गी और अमन की लामत। और ताज क्या है? बादशाही। और कमान क्या है? इख्तियार। ते अगे उन्हें हासिल होदा कीदा छड़िया जी, होदी तशरीह और भी फतह करती रहे कलीसिया। इस पहली मोर का क्या मतलब है? कलीसिया और
भी फतह करती रहे। फतह वाला दौर भी, फतह वाला भी, फतह करती भी रहेगी जब तक यीशु मसीह नहीं आता, आमदे सानी नहीं होती, कलीसिया फतह ही पाती है। आमीन जी। दूसरी मोहर। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। हाँ जी, दूसरी मोहर भी की होगी। जब मैंने दूसरी मोहर देखी तो दूसरी मोहर की करता देखना पे खुली हुई है, खोलेगा? बोलो ना, खोलेगी। हाँ जी, खुली है या नहीं जी? आगे फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। जिसका रंग लाल था। कहते जी आलो जी जंग दूसरी मोहर खुल गई, खून ही खून खून। तो पहली सदी च घट खून होया सी जो पोपा ने कीता सी खून। पोपा ने जो सारे रसूल मरवाए सी, पोपा के दौर च, पोपा दियां हुकूमतां च हिस्ट्री उठा के देखो ना पोपा की, पोपी निजाम जो है वो खून से लथपथ है। अगर हम कहते जी हुण खून जेड़े होण रहे जी, ए झुमरे खून होया जी, ए टोबे खून होया जी, ए मसीह जला दिते गए जी, एक कानूनी सुना दी गई जी, ए वेखो जी कितना खून बह गया। रसूलां दे दौर च कम खून पिया, पोपां दे दौर च कम खून पिया, बल्कि एक नदी लाल लाल ही कर देंदे सी। ते एदा मतलब ही वही हर दौर दी जेड़ी मुसीबत, खून खराबा, जंगा दा दौर, हर वक्त दा ते जेड़ा यीशु दे आउण तो पहले तक वा वो भी दौर इसे ही मोहर दे अंदर। इसका मतलब लेना चाहिए क्या जी? खून खराबे की घड़ी, खून खराबे का दौर। अब दौर तो जब दौर बोलते ना, सिर्फ दौर एक मखसूस जगह पर आता है। तो हमें ये बोलना चाहिए हाल में जो हुए, माजी में जो हुए, मुस्तकबिल में जो हुए खून खराबे, ये उनकी सब की और जो होने वाली है उनकी पेशन गोई है, और ये मोहर खुल चुकी है। क्योंकि कलीसिया ने खून खराबा नहीं देखा, कलीसिया का खून खराबा नहीं होगा, कलीसिया बर्बाद नहीं होगी, वरना उतनी मोहर के नीचे वाली मुखालफ हो जाएगी। अगर कलीसिया खूनो खून हो जाए, कलीसिया सारी बर्बाद हो जाए, कलीसिया शिकस्त खा जाए, कलीसिया पाकिस्तान की कलीसिया की पूरी दुनिया की कलीसिया देखे, वो जंग पर एग्री नहीं, उनकी तालीम ही नहीं है। वो तो कहते हैं दुश्मन को अपने सताने वाले के लिए, इनकी कलीसिया की तो ये तालीम है, अगर एक गाल पर मारे तो जंग के में करे, जंग का रसूल ही नहीं। तो ये तो वो दौर है। तो मुसीबतें तो अभी भी हैं, थोड़ी मुसीबत हैं भाई, तो ही तो सारे मैंने सौखे सौखे लाते चेहरे चमकन डे, तो जरा अपने तो थले वाले जाके देखो थोड़िया मुसीबत किलो किलो आटा लिया के गुजारा कर डे। तुसी शुक्रगुजारी करो, अच्छी प्रस्तश करो, सारे अच्छा खाते, कई कबाब खान डे, कोई गाजर का हलवा खान डे, कोई मछलियां खान डे, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर च खाना नहीं, दो किस्म के केक भी खाने, शुक्र है बाप का। वो मुसीबत असी देखने मुसीबत है, मसीहा वास्ते मुसीबत है, तो तुसी शुक्रगुजारी करो उस मुसीबत च नहीं, शुक्रगुजारी की गल है, बरकत की गल है, तुसी उस मुसीबत दे विच नहीं, तो उस मुसीबत च आनी है। तो कह लिखा मुसीबतों का शुरू होगा, मेरे आने का वक्त से थोड़ी मुसीबत है, बिल्लां का हाल वेख लो, थोड़ी मुसीबत है बिल्लां की, पानी का पूरी पिंडी च काल है, थोड़ी मुसीबत है, रोजगार का पूरी दुनिया के प्रॉब्लम है। तो इस मारे मुसीबत एक खित्ते की बात नहीं मकाशफा कर रहा, ये आलमगीर मजहब है, ये आलमगीर कलाम है, ये आलमे बाला का है, ये सब दौरों का, सिर्फ ये यहूदियों का नहीं, एक ही खित्ते जहां तक सूरज है, ये वहां तक नहीं है जी, जहां सूरज नहीं है वहां भी है। अगर आप चले जाए ना ग्रीन लाइन, चलो ग्रीन लाइन नहीं, इधर जा सकते आप, हुंसा वादी, किसी ने देखा जी हुंसा वादी? कलाम से आगे है जी,
कलाम देखा जी, हुंसावादियां देखिया, तुसीं देखिया की लैन आए हो? पैसे जोड़न आए? जोड़ दे दो। नहीं, इंटरनेट पे नहीं देखना, उसका मजा नहीं आएगा। हुंसावादियां जाओ, हुंसावादियां तो जैसे ही तुसी कलाम तो अगे जाओगे, अपना बैग, कीमती बैग, एप्पल का फोन रख दो, चोरी नहीं होएगा। जाओ जाके तजर्बा कर लो, चोरी नहीं होएगा। उत्थे चोरी का तस्वर खत्म हो गया है। चोरी नू चोर कहना, चोरी करने वाले नू चोर कहना भैन की गाली के बराबर गिनिया जाता है। इतने सानू किसी को कह दी ना चोर कुछ कहता, चोरी कोई एडा साडे जेन च कोई गल नहीं। कलाम तो क्या चले जो चोरी नहीं होएगी। मेरे को थर्ड नॉलेज है जी, मैंने चेयरमैन साहब ने दसिया साडा बैग रह गया तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा होया बैग ते रोई जा रहा, जिन्ना चर असीं आए सी 3 घंटे बाद आए तो रोई जा रहा। कहंदा जिहड़े मुसाफिर आए सी उन्होंने कहना वो शहर च गए सी ते जनाबे वाला बैग चोरी हो गया, ते पूरी कौम की बेइज्जती हो जानी है, पूरी क्लास की बेइज्जती हो जानी है। उत्थे बैठा रहा, वो आए तो मैंने बैग ते नाले उन्होंने शुक्रिया अदा किया, भाई तुसीं इत्थे बैग भुल गए सी ते मैं उदों दा इत्थे बैठा, तुसीं सानू बदनामी तो बचा लिया जे तुसीं आ गए। की कह रहे जी? ते साडे वर्गा हुंदा उन्हें कहना खैर आ घंटा रोजा रख के दिहाड़ा बैग लै जांदा है, रोजा रख लांगे सारी रात दुआ करदा रहांगा, सुबह तक खुदा मान नहीं जाएगा। पादरी का बेटा था, उसका दिल चाह रहा था मोटरसाइकिल लेने को। उसका प्यो कहता दुआ कर दुआ कर दुआ कर दुआ कर, मोटरसाइकिल ना मिले। आख के उन्हें चोरी कर लिया, तो जो उन्हें चोरी कर लिया तो सारी रात दुआ करता रहा, सारी रात दुआ करता रहा। जेब तो दिल तो बोझ हल्का हो गया, मोटरसाइकिल भी रख लिया तो खुदा भी मन गए। अब भाई ऐसा मजहब नहीं है मसीही, मसीही तोबा वाला मजहब नहीं है। तोबा तोबा कर लो, तोबा कर लो, कर लो तोबा, 5 वक्त लोग तोबा करते उनके उनकी रहते हैं। तोबा वाला मजहब नहीं है जी, कफारे वाला मजहब है, दीन वाला मजहब है। फिर जब चोरी होगी तो फिर कफारा देना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, सजा होगी। ठीक है जी। तो ये मोहर खून खराबे की। तीसरी मोहर पर आ जाए। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आप, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ तो एक काला घोड़ा है। काला घोड़ा, काला घोड़ा तरीके की लामत समझी जाती है? नहीं जी, काला काला कलर तरीके की लामत समझी जाती है। काला गहरी हुजूरी की लामत भी है। मुझे कपड़े काले पसंद, लैपटॉप काला पसंद, बाकी हर चीज़ काली काली पसंद। तो तरीकी तो नहीं। पुरुष ने कहा मैं उस काली गिटा के पास पहुंचा। क्या तुम उस काली गिटा के पास पहुंचे जहां गहरी हजूरी थी? तो फिर उसके हाथ, सवार के हाथ में क्या देखता है? और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू किसको कहते हैं जी? तराजू किसको कहते हैं? तराजू, हाँ जी, कौन बोला? वजन। हाँ, वजन को, वेरी गुड। तोलना नापना, तोलना नापना। आप उस दौर में चले जाएं तो गंदम तोल के मिलती से होड़ भी तोल के मिलती। उधर कमाने ना नाप के तोल के। तराजू जो है नसाफ का भी है और चीजों के कम और ज्यादा होने की लामत भी है। जब उनके दौर में, लिशा के दौर में, उन्हें क्या गंदम तोल के मिलेगी। यूसुफ के दौर से काट लिया तो कहना तोल के मिलेगी, तोली जा रही, नाप नाप के दी जा रही है, नाप के, तोल के, नाप के। इसका मतलब है आपकी खुराक के साथ खुराक की कमी हो जाना। उस वक्त भी जो कमी हुई मोर ने पूरा किया। आज जो काल की कमी है, खुराक की कमी है, तो ये मोर आज भी पूरी आ रही है जी।
और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये बात आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर पर, जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। मैं और तेल किसकी लामत है? रुल कुदस की। और मैं किसकी लामत है? सोच के जवाब दो, पीछे में मैसेज दे चुके हैं, मैं के दी लामत है जी लहू की जी जी। पुरानी मशकों में नई में और पुरानी में, पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी। वही नवी में पुरानी में, वही तलीम कलाम। मैं को तलाम के साथ जोड़ो, नई जिंदगी के साथ जोड़ो। वही नवी जिंदगी को नुकसान ना दें, नई मखलूक को नुकसान ना दें। वाज़ लिखा जी, कहते कितने लिखा जी कलीसिया को नुकसान नहीं मिले। अब एक वाज़ नहीं लिखा, कलाम को भी नुकसान ना दें ते नवी इंसानियत ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ रोज़े अज़ीम को पहले ही कैसे उठाए जाना जी। और जब उसने चौथी मोड़ खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमे रवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। आमीन। इस मोर का क्या मतलब है जी? आलमे रवा मौत, आलमे रवा आपके पीछे है, आलमे रवा पीछे है मौत। वे ये केड़े मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत होनी है। लोगों ने मरना है, कलीसिया का लाजमी नहीं मरना। क्यों? कलीसिया का लाजमी नहीं है मरना। सुन ले, सभी का तो नहीं सबने जाना है, सबने जाना है, सबने मरना है। आपने जाना है, सबने मरना नहीं। क्यों? अगर अभी यीशु आ जाए तो आप पहले मरेंगे? क्या होगा? तो फिर आप जी करने पड़ेंगे, सबने ही मरना है, सबने ही मरना है। पादरी कहने की ना यार थोड़ा सारे नहीं मरना है। हम जो तेरा अफसोस कर जाना तो तेरी बीवी को कहना ही होगा कोई सारे नहीं मरना है। नहीं, ये नहीं कहना सबने मरना है जी। कलीसिया सबने नहीं मरना, कलीसिया ने उठाया भी जाना है। एक पल में बदल जाएंगे, आंख चुपते ही होगा। यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ और तुझे ले जाऊंगा। मकान भी तैयार हो गए, दुल्हन रखने वास्ते मकान भी तैयारी का। तो मैनू बहुता पता कहने मकान कमरा कितना सोहना तैयार कर, पैसे लग रहे, खूबसूरत एडा सोहना कमरा किया है। क्यों? दुल्हन होनी है। एक जी यीशु ने क्या, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जाकर जगह दुल्हन वास्ते जगह की है जी। असूल आसमानी भी ते जमीनी भी कमरा तैयार किया है। कमरा की किया जाता जी तैयार। लगता जो पाकशराब लेट है वो आ गई है। ठीक है जी, आमीन कर इतों फिर असी शुरू कर लांगे। ठीक है जी, कितनियां मोहरा कीतियां जी? 4। इस तो असी अगे अगले इतवार करांगे जी। ठीक है जी, खुदा तेन बरकत दे। आमीन।